Hello everyone. Now we are going to start another journal entries. So we are now going to start the question number 5. Study the following transaction of a businessman. Mention the names of the accounts which are to be debited and which are to be credited. So we will not only classify the accounts, we will solve the all the transaction and pass the journal entry. We will pass the journal entry. So now we are writing pass journal entry. We will pass the journal entry Roman number A, B, C, D. Now we have to look number A, started business with cash. So we have to classify it which one is debit and which one is credit in orally. So we will put the directly journal. Open a bank account, purchase furniture and paid check, purchase goods in cash, purchase goods on credit from AK Basu, sold goods in cash, purchase stationery. This is the transaction, and another transaction is sold goods on credit, sold goods on credit to G Sinha, paid wages in cash, deposit cash into bank. Number K, received rent, paid cash to a AK Basu, received cash from G Sinha, paid advertisement. So we will pass the journal of these transactions. So you have to look properly with the amount. We have already draw the performa. So आप लोग सम्स करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपने पास नोट डाउन कर लें, या फिर इस वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट डाउन कर लें, जैसे आपकी सुविधा हो वैसा। उस क्वेश्चन में किसी भी इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था ऑफ अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन कौन है यहाँ पर नहीं पता, इसलिए हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट हमने बता चुका था कैसे होगा। देखिए उस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ था, सो हम यहाँ पर ABC से मेंशन किया था, ABC से मेंशन करेंगे। जर्नल नंबर A, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यहाँ पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। पहले एक आएगा कैपिटल और कैश। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, ये गिवर है, क्रेडिट होगा। कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट होगा। तो डेबिट को पहले पुट करेंगे, देखिए किस तरीके से। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट being started business with cash। अमाउंट है 25,000। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। आते हैं नंबर B, सेकेंड एंट्री पर। ओपन ए बैंक अकाउंट। ओपन ए बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर कैश डिपॉजिट करके हम लोग बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। तो यहाँ दो एंट्रीज होगी, कैश और बैंक। तो बैंक जो है बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट। और कैश रियल अकाउंट बिजनेस से जा रही है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री होगी B, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखाएगा ओपन अ बैंक अकाउंट। जो बीच में लाइन ड्रॉ की जाती है हम सम्स के लास्ट में लाइन को ड्रॉ कर देंगे। नाउ नंबर C,
परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। देखिए जो हम परचेज फर्नीचर किए हैं उसका पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं। चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक का पेमेंट होता है। तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर रियल अकाउंट और बैंक आएगा रियल अकाउंट। यहाँ पे ये दो ट्रांजेक्शन्स होगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक बिजनेस से जा रही है। यहाँ बैंक मतलब आप कोई SBI या यूको बैंक जैसा नहीं, बैंक मतलब आपका बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। तो एंट्रीज होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग परचेज फर्नीचर। नाउ नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स इन कैश। देखिए यहाँ पर परचेज किया जा रहा है गुड्स, गुड्स का नाम मेंशन नहीं है तो यहाँ पर परचेज देंगे और कैश में परचेज है। आप ऐसी ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन बहुत बार कर चुके हो। तो परचेज और कैश, परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर डेबिट, कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर डी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने अमाउंट किसी का नहीं लिखा था, BCD में हम अमाउंट भी लिख देते हैं। बी का अमाउंट था 20,000, सी का अमाउंट था 4,000 और डी का अमाउंट था 3,000। बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। हो गया एंट्री। अब नंबर ई, नंबर ई में था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम AK बासु। AK बासु से हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुड्स देखिए परचेज कर रहे हैं, गुड्स का नाम मेंशन नहीं है। सो हम लोग लेंगे परचेज और AK बासु। AK बासु इसलिए लेंगे क्योंकि उससे हम लोग क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, ये क्रेडिटर हुए। परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर डेबिट जैसे कि पहले कर चुके हैं। AK बासु इज अ पर्सन सो इट्स रिलेटेड विद द पर्सनल अकाउंट। पर ये गिवर है क्योंकि हमें गुड्स दे रहे हैं, बिजनेस में गुड्स दे रहे हैं। एंड क्रेडिट क्योंकि पर्सनल अकाउंट का गिवर क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू AK बासु। परचेज अकाउंट डेबिट टू AK बासु अकाउंट। उधार में परचेज किया गया है 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपीज का। नाउ नेक्स्ट आता है F नंबर सोल्ड गुड्स इन कैश। गुड्स को सोल्ड किया गया कैश में। सॉरी, उसके पहले हमने नरेशन लिखना भूल गया, नरेशन लिख देते हैं। बीइंग मैं नरेशन लिखना भूल गया था, आप नरेशन लिखना ना भूलें वरना मार्क्स कट जाएगी। नाउ नंबर F सोल्ड गुड्स इन कैश, सेल और कैश होगी। सेल नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश रियल अकाउंट सेल करने से पैसा आता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो एंट्रीज होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। अमाउंट है सेल
एफ नंबर सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश और सेल आएगी, कैश रियल अकाउंट व्हाट्स कम्स इन डेबिट, और सेल नॉमिनल अकाउंट, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, ये रेवेन्यू है क्योंकि सेल करने से अर्निंग होती है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट इज 12,000। एंट्रीज करेंगे, अमाउंट है 2,000 रुपीज़, परचेज स्टेशनरीज, परचेज स्टेशनरीज कर देंगे। ये थी एंट्री नंबर जी। आते हैं एंट्री नंबर एच। इसमें था सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी साहा, तो जी साहा से क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट सेल हो रहा है जी साहा से, तो जी साहा इज ए डेटर, ये पर्सनल अकाउंट, ये रिसीवर है कि हम इसे सामान बेच रहे हैं, और सेल नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू है, क्रेडिट। तो आएगा जी सहा अकाउंट डेबिट टू सेल, जी सहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 6,000, 6,000, नरेशन being goods sold to जी सहा on credit। हमने एच नंबर एंट्री कर दी। अब आते हैं आई, पेड वेजेस इन कैश, तो वेजेस नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, वेजेस की एंट्री करते हैं, वेजेस नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिट, कैश रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्रीज होगी 3,000 रुपीज़ में। नरेशन being paid wages, paid wages in cash। जे, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट का मतलब हम लोग कैश पैसा बैंक में ले जा रहे हैं, मतलब बिजनेस से पैसा बैंक अकाउंट में चले जा रहा है। तो बैंक अकाउंट और कैश, बैंक एंड कैश बोथ आर द रियल अकाउंट, सो बैंक इज व्हाट कम्स इन, बैंक व्हाट कम्स इन हो रहा है बैंक का, और कैश का व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन डेबिट होता है और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी बैंक रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 3,000, सॉरी अमाउंट इज 7,000। being deposited cash into बैंक, हमने कर लिया जे नंबर एंट्री। नाउ के, रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट एंड कैश बोथ टू ट्रांजेक्शन, रेंट रिसिप्ट नॉमिनल अकाउंट, इट्स a revenue, credit, cash real account what comes in debit, the entry is cash account debit to rent receipt।
अमाउंट इज 3000। यहाँ पर रेंट पेड नहीं रिसीव की गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बीइंग रिसीव्ड रेंट, देखिए हम यहाँ पर रेंट रिसीव कर रहे हैं, पेड नहीं, ये ध्यान रखा जाए। नंबर एल, पेड कैश टू ए के बासु, ए के बासु को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं। जब हम लोग ए के बासु को कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ पर ए के बासु और कैश, तो ए के बासु पर्सनल अकाउंट, ये कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए रिसीवर डेबिट। कैश रियल अकाउंट, यहाँ पर कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट। रिसीव फ्रॉम पेड कैश टू ए के बासु, पेड कैश टू ए के बासु, तो यहाँ पे एंट्री होगा ए के बासु पर्सनल अकाउंट, इट्स रिसीवर डेबिट, कैश रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो एंट्री इज ए के बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर एल, ए के बासु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री इज 6000, अमाउंट यहाँ पर 6000 का है। बीइंग पेड कैश टू ए के बासु, हमने यहाँ तक एंट्री कर ली और एक एंट्री किया जा सकता है। आते हैं नंबर एम में, रिसीव कैश फ्रॉम जी सिन्हा, जी सिन्हा से कैश रिसीव कर रहे हैं तो जी सिन्हा और कैश आएगा। जी सिन्हा पर्सनल अकाउंट जो दे रहा है इसलिए गिवर क्रेडिट, और कैश रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, तो एम नंबर कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, जी सिन्हा से। बिंग रिसीव कैश, received cash from G Sinha, amount is 5000। हमने एंट्री कर ली, अब हमें यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना होगा, नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज के लिए। एंट्री नंबर एन, एंट्री नंबर एन, इसकी एंट्री होगी पेड एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट की एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट और कैश। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर डेबिट, कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2000, being paid advertisement। एंट्री यहाँ पर हमारा समाप्त हुई। अब हम सारे पेज में जितने एंट्रीज किए हैं उसकी काउंटिंग करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पेज। स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड। इस पेज की पूरी काउंटिंग की जाएगी, कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना होता है, इन दोनों जगह पर लिख देंगे। लाइन ड्रॉ करने का काम हम लास्ट में भी कर सकते हैं। आते हैं कैलकुलेशन में, देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड अमाउंट को लिख दिया है। जो 72,000 लास्ट के कैरी फॉरवर्ड में आता हम उसे यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड में लिख देंगे। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड की अमाउंट आमने सामने होगी। अब आते हैं इस पेज के पूरा कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हमने किया है
उस अमाउंट के साथ इस सारे अमाउंट को ऐड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पेज के लिए। हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड करने, जो लास्ट एंट्री हमने जहाँ की थी। उस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट को हम यहाँ पर लिख देंगे 1,04,000। और इस अमाउंट कॉलम में यहाँ पर टोटल चला जाएगा लास्ट एंट्रीज पर, जो लाइन लास्ट एंट्रीज डबल लाइन से क्लोज की जाएगी और सभी जर्नल्स में इस तरह से लाइन क्लोज करके दिखा दिया करेंगे। देख सकते हैं हमने किस तरह से पूरे लाइन को ड्रॉ कर लिया है। कैरी फॉरवर्ड वाले लाइन पर भी हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो आप इंक्रीज करने के बाद इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लें। देख सकते हैं सेकेंड पेज जहां हमने लाइन ड्रॉ करना था हमने भी वहां पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। और ये लास्ट की एंट्रीज इसकी भी टोटल कर ली गई और लाइन को ड्रॉ कर लिया गया। टोटल अमाउंट को डबल लाइन से क्लोज कर दिया गया।